औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हम पाकिस्तानी 10-11 करोड़ से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए और हम मोटर पे भागे जा रहे हैं और गुर्बत की लकीर से नीचे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी मईशत कमज़ोर, हमारी सनत कमज़ोर, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आ रही हैं, लेकिन फिर भी एक आम पाकिस्तानी के लिए इतना कमाना कि वो अपने घर का खर्च चला सके, अपने लिए एक घर बना सके, मुश्किल है। एक मजदूर 150 साल अपना कमाई करता रहे, घर नहीं बना सकता। मजदूर तो क्या, 17वें ग्रेड का अफसर अगर 150 साल अपनी हलाल की कमाई जमा करता रहे तो अपना घर नहीं बना सकता। ये हाल है हम पाकिस्तान। इसमें हमारे मुल्क में जो एक माँ है वो तड़प जाती है जब उसका बेटा स्कूल नहीं जाता, जब उसका बच्चा बच्ची स्कूल नहीं जाते। एक माँ अपने शोहर को भरपूर तरीके से तकलीफ देती है कि जाओ कमा के लाओ, और एक माँ अपने बेटे को भरपूर तरीके से कहती है बाहर जाओ और हलाल कमा के ला, लेकिन मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसी सिचुएशन में एक हमारी खातून ताजिर निकलती है फैसलाबाद से और एफर्ट करती है कि किसी तरीके से इस जंग में वो सर्वाइवल करे, नॉट ओनली कि अपने आप को सर्वाइव करे बल्कि अपने साथ दर्जनों, सैकड़ों और हजारों खवातीन को मईशत का हिस्सा बना सके, उनकी मईशत बेहतर कर सके। आज हमारे साथ मेहमान हैं सहर नदीम बारी, खातून ताजर हैं, बिजनेस वुमेन हैं, एजाजी मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बड़ी मेहरबानी आप हमें ज्वाइन किया। अच्छी माँ मरियम नवाज हमारी चीफ मिनिस्टर, पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं। जी हाँ। वो एक अच्छी माँ का तस्वुर रखे बैठी हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने बहुत सी कोशिशें की कि किसी तरीके से मैं अपनी खातून को एम्पावरमेंट दे दूं, खातून को ताकत दे दूं कि वो भी हिस्सा बने। इसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज के प्रोग्राम में मदऊ किया और बिजनेस के हवाले से इस काबिल समझा कि पब्लिक में मेरी इंफॉर्मेशन और मेरा तजर्बा जाना चाहिए। वेलकम मैम। तो मरियम नवाज साहिबा के बारे में मैं कहूंगी कि वो खातून हैं और इस ओहदे पर अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी है। बिल्कुल ऐसे। और ये एक देखें गैर सियासी शो है, तो इसको हम इसी तरह लेके चलेंगे ताकि लोगों तक पॉजिटिव बात जाए। जैसे तो ये इकदाम बहरहाल सराहे जाने के काबिल है कि उन्होंने सोचा कि बिजनेस के हवाले से कुछ लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। जी मैम। तो पहली चीज ये कि मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने पब्लिकली सोचा और कुछ इकदाम किए और प्रैक्टिकल इकदाम किए मैम। प्रैक्टिकल इकदाम किए। और इसके बारे में क्योंकि मैं एक बिजनेस वुमेन हूं तो जाहिर है हम लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि पब्लिक को क्या चीज की फैसिलिटी दी जा रही है और कैसे, ताकि हम गाइड कर सकें। तो मेरा काम क्योंकि मुआशरे में है ही लेडीज गाइड का, यूथ गाइड का और पब्लिक गाइड का, यानी जेंट्स और लेडीज जो MBA से लेकर बिल्कुल अपने प्रोफेशंस के बीच में उन्हें भी मैं गाइड करती हूँ, यानी 50 इयर्स की एज तक मैं गाइड करती हूँ। तो आप इस वक्त कंसल्टेंसी भी दे रही हैं? जी हाँ, मैं ये अपने कंट्री के लिए कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने मुल्क से पाया है तो मुझे कहने पे फख्र है कि मैंने वो अपनी काबिलियत और हिम्मत से ज्यादा अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। तो मैं कहती हूँ कि मुल्क को मैंने इस फॉर्म में रिटर्न करना है कि गाइड करना है। आपका क्या सफर रहा, थोड़ा सा समराइज? सफर मेरा काफी मुश्किल और मेहनत तलब सफर रहा। हमारी फैमिली में लेडीज वैसे ही हैं जैसे सबकी फैमिलीज में जेंट्स और औरतें होती हैं। घरेलू, जिसने पढ़ा भी वो भी घरेलू, जिसने नहीं पढ़ा वो भी घरेलू। कुछ लोग काम भी कर रहे हैं लेकिन वो इतना ज्यादा काम नहीं है जो इस मुल्क के हिसाब से केटर हो सके। तो मैंने उनमें से हिम्मत की कि मैंने अपने हालात को भी चेंज करना है। और ना सिर्फ ये कि अपने हालात को देखिए, एक घर अगर चलता है तो उसमें कोई कमाल नहीं है, आप अपने से जुड़े हुए कुछ घरों को तो चला सके और फिर फैमिली को गाइड करें। फिर फैमिली को गाइड
गाइड किया तो भी अपने लिए किया। तो मैं कहती हूँ कि एक राइटर होने के नाते इतना तो गाइड हो कि अपने शहर को या 2-3 शहरों को हम गाइड कर सकें। तो अब मैं 3 शहरों में सहाफी हूँ, कसूर, फैसलाबाद और लाहौर, और 3 शहरों को मैं अल्लाह के हुक्म से चल फिर के और अखबारात के जरिए, टेलीविजन के जरिए और फिल्म लाइन के जरिए मैं गाइड करती हूँ। मरियम नवाज साहिबा की तरफ दोबारा आते हैं तो टेक्निकली हम कुछ इंफॉर्मेशन अभी पास ऑन करते हैं कि ये जो आसान हमारा कारोबार प्रोग्राम है मरियम नवाज साहिबा ने लॉन्च किया फर्स्ट टाइम। इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए कैपेसिटी रखी गई है कि सब लोग अपने कारोबार के लिए आसान एक साथ पर लोन ले सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहली चीज ये है कि इसमें जो लोग पहली बार बिजनेस कर रहे हैं या उनका एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, दोनों तरह के लोगों के लिए फैसिलिटी मौजूद है कि आपने पहली बार करना है या आप पहले से कारोबार की लाइन लेकर चले। तो दोनों लोगों के लिए फैसिलिटी है। और कुछ कैटेगरीज बनाई गई जो मैं आपको बयान करती हूँ कि उसमें एक है छोटा कर्जा आपका। जी 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जिन अफराद ने कर्जा लेना है, इसको हम कहते हैं कि टेक्निकली कह सकते हैं कि लर्नर। ठीक है। 1 लाख का कर्जा, 2 लाख का, 3 लाख का वो लेडी या आदमी लेगा जिसने पहली बार सीखने के लिए लेना है, तो उसके लिए आसान शराइत रखी गई हैं ताकि सब लोग इसे अवेल कर सके। अच्छा, कुछ चीजों को हमने भी पब्लिकली समझना है कि हर चीज, जैसे हमारे मुल्क का एक अंदाज है कि मरियम नवाज साहिबा अगर कर्जे पर ये प्रोग्राम दे रही है, आसान फराहमी कर्जा जिसे हम कहते हैं, आसान कर्जा प्रोग्राम, तो वो खुद घरों में नहीं बताने आएंगे कि अब ये करें, वो हमें पता होनी चाहिए कुछ चीजें टेक्निकली। अब कर्जा जो दे रहे हैं मैम, वो कहते हैं कर्जा ले जाओ, जो मर्जी करो, उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। मैं सारा बताती हूँ जी मैम। तो कुछ चीजें हमें टेक्निकली पता होनी चाहिए जो कि हर शहरी का एक अपनी जाविया होता है इन्फॉर्मेशन का, वो मैं बताने आई हूँ ताकि कुछ चीजें पब्लिक को पहले से पता हो और बैंकों में फिर ये लाइनों में ना लगे। पहली बात तो ये है कि ये पंजाब बैंक है जो हमारा नेशनल पंजाब बैंक, वहां से अब ये नहीं कि हम हर बैंक में चले जाएं और फिर क्या हमें कर्जा नहीं दिया गया। मरियम नवाज साहिबा ने जनरल पंजाब जो आपका बैंक है, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ये हमें कर्जा मिलेगा और बैंक से नहीं है मिलेगा, आसान कर्जा फराहमी का जो प्रोग्राम है। इसमें ये है कि आपने जो ये छोटे कर्जे की बात हो रही है, इसमें आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, फ्रंट और बैक साइड दोनों ओरिजिनल भी होना चाहिए। ठीक है। और ये बेफॉर्म पर नहीं अलाउ किया जा सकता, इसलिए कि आपने पैसा लेना है, कारोबार करना, ये तो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी के पास अवामुन्नास में से नहीं बनाया गया तो फौरी बेहतर है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड डेवलप करवाएं, जो कि बड़ी जल्दी, अब क्योंकि ऑनलाइन ये सब चल रहा है सिस्टम, तो जल्दी भी बना देते हैं लोग। आपकी सिम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप वहां पे जाते हैं कर्जा लेने और आपका सब फॉर्म मुकम्मल है, पहली बात है कि फॉर्म मुकम्मल नहीं होगा, कुछ उसमें शिके रह जाएंगे, इस तरह की अगर मिस्ड या लैक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और जो मैं पॉइंट्स दे रही हूँ इसको अवामुन्नास नोट भी कर सकते हैं, और हो सके तो इस पर टेलीविजन पर आप, मैं अलाउ करती हूँ प्रोग्राम्स में कि मैं क्योंकि गाइड का ही काम करती हूँ, तो आप मेरा टेलीफोन नंबर भी चला दें कि अगर मजीद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो पहले से इस लाइन में, उन्हें हाई लेवल की टेक्निकल हम उन्हें देते हैं जो पहले से टेक्निकल काम करें, तो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता वो तो आपको सहर नदीम बारी जी हाँ, फेसबुक में आपके जरिए भी राब्ता किया जा सकता है। अच्छा, तो आपके पास सिम जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आपने किसी बहन भाई की सिम डाली हुई तो आपको कर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये कि आपकी उम्र की जो कैद है वो आपने खास तौर पे फोकस करनी कि 21 साल से 57 साल की उम्र तक आपको ये जो है छोटा कर्जा, ये आपकी, ताकि 21 साल की एज में बच्चा इतना मैच्योर होता है कि कारोबार सीखने की जानिब जा सकता है। ठीक है। और इसमें ये जो छोटा कर्जा है यही मौजू रहेगा, मैं ये कहती हूँ। जी। बाकी ये कि आपके पास क्या प्लान है, जाहिर है कि ये आपको अपने घर में मशवरा करके सारा प्लान आउट करके उसका लेआउट एक कच्चे कागज पर प्रॉपरली बनाकर जाना। ऐसा नहीं कि आप बैंक जाकर, और दूसरी चीज ये समझिए कि बैंक को अपना कारोबार पता है। अगर हम सोचें कि वो भी पहले दिन पे, तो ऐसा नहीं है। वहां पे जो अफराद हैं, जाहिर है कि उनके साथ हाई लेवल की क़यादत की मुलाकात हो चुकी होगी, और वैसे भी बैंक में जो लोग काम कर रहे थे वो आम शहरी की निस्बत टेक्निकली चीजों को ज्यादा समझते हैं, तो वो आपको जल्दी से फेल करके वापस ना भेजें। और ये शिकें सब जरूरी है, इसको आपने पहले से फोकस करना है कि आपने कारोबार करना क्या है, आपके पास प्लान क्या है। प्लान का होना भी जरूरी है छोटे कारोबार में। उसके लिए कोई पैरामीटर्स हैं प्लान के लिए? वो मैं बताती हूँ। नहीं, कारोबार आपने देखें, कारोबार ऐसी चीज है, नहीं, कारोबार ऐसी चीज है जो हर इंसान अपने जहन की सेहत के मुताबिक करता है, तो वो प्लान आपने खुद ही करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके साथ 2 अफराद चाहिए हमें बैंक के हवाले से। जैसे हम आम बैंकिंग के लिए भी जाते हैं तो 2 अफराद वो आपकी सिक्योरिटी के लिए मांगते हैं, जिसको हम बोलते हैं गवाह।
जी। गवाह आपकी अगर आप अपने मामू चचा के बेटों को ले गए या आप अपनी कजनों को ले गए, देखें फैमिली बेस पे बैंक नहीं चल सकता। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, बैंक को अपना काम बहुत अच्छे से पता है। आपके ब्लड रिलेशंस आपके साथ नहीं जा सकते आपके गवाह बनकर। वो आपके गली मोहल्ले के कुछ लोग हो सकते हैं या जो भी जिन्हें आप पे ट्रस्ट है, और उनके भी आईडी कार्ड बिल्कुल ओरिजिनल उनके पास कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा आपका, क्योंकि ये मॉडर्न दुनिया, आपने कारोबार करना है, दुनिया पे अपना नाम बनाना है, एनटीएन नंबर अगर आपके पास है तो आपको कर्जा लेने में आसानी होगी। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी बैंक से आजकल लोग एनटीएन का पूछते हैं। अगर आप नहीं बना के जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको एक बार और वापस आना पड़ेगा। तो ये जो शिके मैं लिखवा रही हूँ, ये बिल्कुल बेसिक चीजें ये आपके पास। एक तो प्लान होना चाहिए, आईडी कार्ड, सिम आपकी रजिस्टर होनी चाहिए, और आपका एनटीएन नंबर आपके पास। अगर ये चीजें आपके पास है तो कोई वजह नहीं कि आपको रिजेक्ट किया जाए। इसका फॉर्म आपको हर जगह से मिल जाएगा, 15 मिनट में वो फॉर्म फिल हो जाता है अगर ये चीजें आपके पास हैं। ठीक है मैम। वालिद का नाम, और अगर आप लेडी हैं तो आपके शौहर का नाम और उनका आईडी कार्ड ये होना चाहिए। आगे दूसरी बात ये है कि आपने जब बैंक वालों से बातचीत कर ली और ये सारा आपका तय हो गया तो आपको कर्जा मिलने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम। 5,000 आपके पास फीस छोटे कर्जे के लिए लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, आपका कर्जा मंजूर होता है या नहीं, क्योंकि ये बैंक का प्रोसेस है तो ये बैंक में जमा किया जाएगा। ये 5,000 आपको रिटर्न नहीं होगा, ये फीस है, बेसिक नॉन रिफंडेबल फीस है। जी हाँ, ये वापस नहीं होगी। अच्छा मैम, अगर इसमें देखा जाए कि 45 अरब उन्होंने कर्ज देना है मैक्सिमम, 45 अरब का मतलब है कि अगर 10 लाख पर पर्सन भी हो तो ये 45,000 फैमिलियां बनती हैं। देखें थोड़ा बहुत एक्सपेंस, अब 5,000 आज के दौर में कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर आपने एक लेडी ने 5 लाख कर्जा कल को उसको मिलना है, वो 10 सिलाई मशीनें लेके 10 लड़कियां अपने घर में कारोबार। देखें जब बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत आपको डालना पड़ेगा, सोच के ही जाना पड़ेगा। अब मैं बस जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें बैंक की इनकम ये है कि अगर 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया तो 10 लाख को मैं 5,000 से मल्टीप्लाई करूं तो बड़ी बात। बैंक को अपना काम पता है। हाँ जी, और फैसिलिटी अवाम के लिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा मिलता है या नहीं मिलता 5,000 की कोई, देखें 5,000 आजकल बच्चों को भी तो आप बर्गर के लिए देते हैं, तो आप अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं। अच्छा तीसरी चीज जो मैं कहूंगी कि बिजनेस को कभी 1-2 दिन सोचकर ना चले जाइए, ना लोन की बात है और ना किसी और चीज की। बैंक को तो अपना पता है, वो अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी आपके हाथ में। आप कारोबार को सोचकर प्लान कीजिए। कारोबार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कारोबार। अच्छा चलें ये बताएं, अब हम बड़े कर्जे की तरफ पहले आ जाए। हाँ जी बिल्कुल, बड़े कर्जे पे आ जाते हैं, टेक्निकल बात पहले हो जाए, फिर हम शो में बाकी चीजों को अपनी सहूलत के मुताबिक। अच्छा टेक्निकली जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी मैं बाद में डिफाइन करूंगी। अब बड़े कर्जे को, बड़े कर्जा जो असल चीज जिसकी जानिब हम बड़ा कर्जा प्रोग्राम को लाना चाह रहे हैं, वो तो फिर मैं वही बात कहूंगी कि बैंक को अपना काम पता है। बहरहाल ये एक फैसिलिटी है और हम ममनून है कि पब्लिक के बारे में फिर भी सोचा गया। ठीक है। बड़े कर्जे की जो हमारे प्रोग्राम का असल खासा है, बड़े कर्जे की जाने बातें 10 लाख से 3 करोड़ तक जनाब अली आप अवेल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी बीच में कहीं पे भी ये अमाउंट ठहराई जाएगी आपकी काबिलियत और आपके जहन के मुताबिक। जी ठीक है। आगे लोग जो बैठे हैं देखें वो आपको जज करेंगे इसमें। ये क्योंकि बड़ा कर्जा है, ये आपको आपके छोटे प्लान पर नहीं दिया जा सकता ना। इसमें आपके पास फर्द, आप कहाँ पे किराए पे रहते हैं या आप अपने जाती मकान में, किराया नामा आपके पास होना चाहिए। मालिक मकान का शनाख्ती कार्ड अगर वो आपको देता है थोड़ी देर के लिए, उसका टेलीफोन नंबर, आपकी सिम का रजिस्टर होना, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एनटीएन। ये अब हमने सोचना है कि ये लेगा कौन 10 लाख से 3 करोड़, ये लर्नर ले भी नहीं सकता। ये वो बंदा लेगा जिसने कोई स्टिचिंग का यूनिट लगाना है 500 बंदे को बिठाकर, जिसने कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई पुर्जों की मशीन और उस पर मबनी कोई उसने अपनी पूरी छोटी फैक्ट्री लगानी है, स्मॉल इंडस्ट्री लगानी, बड़ी भी नहीं लगती इतने में, लेकिन उसका कुछ तजर्बा होगा तो वो आएगा ये लेने। और उसे देखें टेक्निकल क्वेश्चन करना बैंक का काम है। कुछ टेक्निकल आपके पास आपके कारोबार की फर्ज जो पहले से चल रहा है, ये लर्नर्स के लिए है भी नहीं, और जो पहले आपका मौजूदा कारोबार चल रहा है मेरा ख्याल है कि ये नए कारोबार के लिए नहीं दिया जाएगा। अच्छा, टेक्निकली हमने कुछ चीजों को खुद भी अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कारोबार जो कर रहा है उसको कारोबार को बढ़ाने के लिए। मैं चैम्बर में वर्क करती हूँ तो टेक्निकली खुद भी हम कुछ चीजों को, ये नए लड़के को कॉलेजिएट को नहीं दे सकते हम। 10 लाख से 3 करोड़ एक बड़ी अमाउंट है आपका फ्यूचर बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो आपके
पास अगर कोई छोटा यूनिट मौजूद है या 10 दुकानें आपकी, उनकी बेस पे आप यूनिट, तो आपको फिर पता है टेक्निकली कि मैंने बैंक को क्या बताना है। और आपके पास अपने घर, ये देखें ना, कुछ चीजें बैंक के जहन में भी चल रही हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास उसका कुछ कागज, या कहीं वो भी लीज पर तो नहीं, उसकी क्लियरेंस कुछ तो पूछेंगे ना वो। तो टेक्निकली कोशिश ये करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके फिर फॉर्म की जानिब आएं। बैंक जरूर पूछेगा 3 करोड़ का या 2.5 करोड़ का जिसे कर्जा दिया जाएगा, उसके मकान की असलियत को चेक किया जाएगा कि ये बंदा किस एरिया में रह रहा है, इस पे फैमिली में किस कदर जिम्मेदारी है। अगर आप किराए के मकान पर हैं और आपकी गाड़ी किसी दफ्तर के तवस्सुत से दी गई है, तो हो सकता है कि आपको 2.5 करोड़ का कर्जा, यानी कि हम वो चीजें ना करें जिनकी आगे जाके हम बैंक को कहें कि इन्होंने हमें नहीं दिया। या मरियम नवाज साहिबा ने, देखें टेक्निकलिटी मरियम नवाज साहिबा ने चेक नहीं करनी, वो बैंक ने चेक करनी। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। ये वही चीजें मैं बता रही हूँ जो हर बैंक में, मैं बैंकर नहीं हूं लेकिन ये चीजों को हम समझते हैं एक बिजनेसमैन होने के नाते कि वो किस चीज पे हमारा रिफ्यूजल करेंगे। तो अगर आपके पास कोई प्लान मौजूद है तो एक तो वो सॉलिड होना चाहिए 10 लाख से ऊपर के कर्जे के लिए, और आपका मौजूदा बिजनेस जो है आपको उसकी इनकम पूरे साल की, उसके गोशवारे, और जिन लोगों को आप पे ऑफ कर रहे हैं उनकी पेइंग स्लिप्स, उनके आईडी कार्ड्स, कुछ तो आपके पास प्लान होगा। जैसे 10 लोगों की बेस आपने छोटी इंडस्ट्री लगाई है या 2 मैनेजर्स रखे हैं, एक आपका जीएम मौजूद है, तो मेरा ख्याल है हो सकता है वो 1-2 लोगों को इंटरव्यू, और एक चीज और है कि वो सर्वे भी करेंगे। ओके, बड़ा कर्जा लेना हो मैम तो वो सर्वे करेंगे, ड्यू डिलीजेंस अपनी इस तरीके से पूरी करेंगे कि जहां हम बैठे हुए हैं वो किराए की है या अपनी है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी इंटरव्यू कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन होगी कारोबार की, एम्प्लॉयज की और बिजनेस की, और उनके इंटरव्यू भी हो सकता है कि वो मैनेज करें कि भाई देखें ये राइट बनता भी है इस तरह से 2 करोड़ न्यू लर्नर को, तो इसमें यानी जाए ही वो लोग, देखें गाइड करने का, मैं जो ये अभी गाइड करने आई हूं इसमें हम जाए ही वो लोग 10 लाख से ऊपर के कर्जे के लिए जिनका बिजनेस वैलिड है, बिजनेस जिनका वैलिड है और चल रहा है। हो सकता है कि वो अपने कारोबार को, जैसे 2 इंडस्ट्री हैं तो मैं तीसरी लगाना चाहती हूँ, तो मैं जाऊंगी तो वो जरूर देंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तो ही ये सारा प्लान आउट करके बैंक की टीम्स को तैयार किया गया है। बिल्कुल बैंक का टाइम बाकायदा सेटल किया गया है और उन मैनेजर्स का कि आप इनको केटर करें। बिल्कुल ठीक। तो ये सारा पेपर वर्क में पहले से ये वैलिड होकर आया प्रोग्राम, और पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर हम अपने आप को चेक किए बगैर अपनी काबिलियत को वहां चले जाते हैं कि हमने तो ये लेना था और हमें मिला नहीं, मैंने तो कारोबार शुरू करना था, जी। तो ये इस तरह से नहीं है। चीजों को थोड़ा सीरियस लेके तो फिर आप जाए अपनी काबिलियत को घर पे बिल्कुल ठीक चेक करके। और इसीलिए ये माहिरीन जो हम जैसे मौजूद हैं ये बिल्कुल शहर में भी मौजूद हैं, और आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं टेक्निकली। मजीद टेक्निकल डिटेल्स के लिए भी मैं आपको गाइड करती जाऊँ जी इंशाल्लाह। ठीक है मैम, अभी तक कोई आपने सबमिशन की किसी के लिए करवाई आपके रिलेशन में, किसी खातून ने किसी बिजनेसमैन ने सबमिट किया हुआ है? असल में अभी इसकी इंफॉर्मेशन बहुत लोगों तक गई ही नहीं, मैं इसी वजह से टेलीविजन स्टेशन के तवस्सुत से बताना चाह रही हूँ कि इसको अवेल करें। ये एक अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी। और अच्छा, एक वापसी का जो घरेलू माएँ हैं जो फारिग बैठी हुई है, खवातीन है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जी हाँ, आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो लेडीज हमारी घरों पर आराम पजीर हैं, जी, तो सोचने की बात यह कि वो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें और छोटे लेवल के कर्जे जरूर लें, इसको अवेल करें। आप अपना छोटे छोटे घरों में ड्राइंग रूम में स्टिचिंग यूनिट बना सकते हैं, 4 से 6 सिलाई मशीनों का। बच्चियों को बिठाएं तो वो अवेयरनेस फैलेगी, बच्चियां हुनर सीखेंगी, साथ आप अपना कारोबार बढ़ा सकती हैं। हाँ जी, ये जो बच्चे बनाएंगे तो ये बाहर जो उसका शोहर है, जो माँ का बच्चों का जो वालिद है, जी हाँ, वो बाहर बेच के आ सकता है, उसको वो सेल आउट कर सकता है। हाँ जी, वो बाहर की मार्केट संभाले, वो इंटरनल छोटे सैलून्स जिन लड़कियों को प्रॉब्लम आती है कि भाई हम मेकअप कैसे खरीदेंगी, हम ये सिंगार मेज या सिखाने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं। 1 लाख से 10 लाख वाला छोटे कारोबार के लिए इंतहाई मौजू, ये बहुत अच्छी स्कीम है कि बच्चियां घरों से निकले इस बहाने और कुछ कारोबार की जानिब आए। हमारे मुल्क में बिजनेस की लेडीज में इशू बड़े, ये खतरनाक हद तक रेशो कम है। पूरी दुनिया में लेडीज बिजनेस कर रही हैं, पाकिस्तान में लेडीज बिजनेस की जानिब अभी भी बहुत। हमें ये पता है कि हमारे बड़े, जो लाहौर में हम रहते थे, लाहौर के साथ शादी पहलियां थी, तो हमारे जो बड़े थे वो भी, जो खवातीन थी वो भी पार्ट एंड पार्सल थी अपने मर्दों की, कि जो काम करती थी खेतों में जाके साथ। जी हाँ, कोई ना कोई उनका पार्टिसिपेशन थी, रोल था,
और साथ आगे लेके जाती थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो आज की जो शहरों की खवातीन है वो या तो पढ़ लिख के घर बैठी हुई हैं या वो यूट्यूब पे बैठी हुई हैं। देखें जो ये हमसे 2 नस्ल पहले की जैसे हमारी दादियां नानियां थी उस दौर में, जी मैम इस पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारी दादियां नानियां क्या करती थी। हमारे साथ मैडम सहर नदीम बारी, खातून ताजिर बिजनेस वूमेन हमारे साथ हैं। वो बता रही हैं कि मरियम नवाज ने जो पॉलिसी दी है उसके क्या बेनिफिट हैं और उसको कैसे अवेल किया जा सकता है। एक ब्रेक का वक्त तो है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सहर नदीम बारी साहिबा से। मैम नानियां दादियां हमारी इस पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान बनने से पहले तो ये पार्ट एंड पार्सल थी इकोनॉमी का। जी हाँ। और आज कहाँ बैठी हुई नानियां दादियां शहरों में। उसकी वजह जब एक मुल्क जंग की कैफियत में होता है या स्ट्रगल की कैफियत में तो उस वक्त मर्द औरत की गिनती खत्म हो जाती है। एक तो उस टाइम पे लेडीज के पास हमारे जेंट्स ने इतनी फैसिलिटेट उनको नहीं रखा हुआ था कि जैसे जो भी है अनाज ही लाना है तो सब चलो स्ट्रगल के लिए, बच्चे भी खेतों में कपास चुन रहे हैं, औरतें भी चुन रही, खाना बना के भी ला रही, वहीं खाल पे कपड़े भी धो रही हैं और फिर वो मर्द के साथ कपास की चुनाई कर रही हैं और चावलों को जो झाड़ के तैयार करते हैं सारा ये कर रही हैं। तो जितना फिजिकल वर्क था पाकिस्तान बनने की तहरीक के दौरान उतना बाद में पाकिस्तान में कभी लेडीज ने शगफ नहीं रखा, क्योंकि मुल्क बन गया, आसानी हो गई। आप लोगों जैसे लोग पढ़ लिख के दफ्तरों में चले गए, आप लोगों ने औरतों को एसी चला दिए और चिकन कढ़ाइयों के लिए तैयारियां कर दी, बच्चे भी एसी में आ गए, औरतें, ये मैं लाइट मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ कि अलमिया हमारे मुल्क का ऐसे ये महंगाई नहीं बढ़ गई। इसकी रेशो पर अगर गौर करें, मैंने 50-100 महंगाई नामे पे लिखी हैं जिसके बारे में मैं मुख्तसर ये बता रही हूँ कि ये ऐसी महंगाई नहीं आ गई। हमारी लेडीज काम से बिल्कुल कहीं दूर जा चुकी हैं और हकीकत की दुनिया को भुलाए बैठी हैं, और ये एक बड़ा अलमिया है। मैम ये तो देखें, पिज़्ज़े की भरमार हो गई, चिकन कढ़ाइयों की भरमार हो गई, इसका अब सलूशन क्या है मैम? इसका सलूशन ये है कि मर्द को हकीकत पसंदी की जानिब लाना पड़ेगा फैमिली को, कि आज का मर्द ये क्यों कतराता है अपनी पोजीशन बताने से घर में कि भाई मैं ये 20,000 रुपए का मुलाजिम हूँ या 25 का, तो तुमने 20 में घर चलाना और 5,000 आड़े वक्त के लिए रखना है। जब हम मर्द घर में डिफाइन कर लेगा ना अपनी हैसियत को तो बच्चे भी तस्लीम करेंगे। लेकिन मर्द कतराता है, वो सब सोचता है कि मैं घर में अफसर की तरह जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरी फॉल्स इज्जत करें कि हमारा वालिद 1 लाख रुपए का मुलाजिम है, तो वो बच्चे 1 लाख हिसाब से स्टैंडर्ड बनाए बैठे हैं और मर्द 25,000 रुपए में मुलाजिम है। तो ये जो बीच का फ्लॉ है इसे आप क्या कहते हैं? ये इतना बड़ा एक जो हम स्टिकर अपने ऊपर लगाते हैं ये नहीं होना चाहिए। तो जो महंगाई नामे की 20-1 थी उसमें आपने पूरी स्टोरी मेंशन की, उसमें मैंने कई तरह से इस मौजू को लेकर आई हूँ कि इसकी क्या क्या वजह हो सकती है और करना क्या चाहिए। असल बात यह है कि उसको भी करना क्या चाहिए। अब ये है कि पहले मर्द तस्लीम करे कि उसकी पोजीशन क्या है माशरे में, और अगर वो MBA कर चुका है तो कितने वो लिखकर जायजा बनाए। मर्द तो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन आज की जो औरत पिज्जा खाने पे मुनहसिर है, बजिद है, बच्चे, तो वो जो पोजीशन है वो तो अच्छा पहला स्टेप लें कि मर्द जरूर बताए कि मैं इतने 1,000 रुपए का मुलाजिम हूं। ठीक है। जिस वक्त मर्द बता देगा तो जरूर बच्चे, अच्छा औरत तो आदी हो गई। दूसरी बात कि आप 35 साल की औरत को 40 साल की औरत को इतनी जल्दी रिवाइज नहीं कर सकते, वो फिर और घर में फसाद का बायस बनेगी कि अगर तुम 25,000 के मुलाजिम थे तो तुम फिर रिश्ता ही काहे लाए, फलाना क्यों किया, ये वो। तो बच्चे जरूर अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा वालिद 25 से 30,000 बड़ी मुश्किल लाता है, और अगर उसने हमारे वालिद ने MA किया है तो कितने करोड़ अफराद MA करके फिर रहे हैं, तो वो फिर रेशो क्या है रोजगार की। तो बच्चे जरूर मेरा ख्याल है समझेंगे, लेकिन बच्चे तब समझेंगे जब हम उनके AC बंद करके पंखों पे उन्हें लाएंगे तो बच्चों के ज़हन पे जोर ऑटोमेटिकली आएगा। और ये कौम को अब वो वक्त आया है कि हमें हकीकत पसंदी की जानिब मैम अब ये सिचुएशन ये है कि 25,000 में या 50,000 में या 5 लाख में घर चलना मुश्किल होता जा रहा है। जी हाँ। महंगाई चूंकि बढ़ती जा रही है जो एक मर्द के कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ। उसी सिलसिले में मरियम मैडम ने ये निकाला है प्रोग्राम, इसमें जो हम बात कर रहे थे अपने मौजू पे वापस आते हैं। जी हाँ। कि ये जो कर्ज हमने ले लिया, हमने 2 गवाह भी ले गए, किरायानामा भी ले गए, ड्यू डिलिजेंस भी हो गया, अब इसको वापस कैसे करना है? अच्छा, इसमें वापसी का मैं बताती हूँ कि जो छोटा कर्जा, पहले इसकी जानिब दोबारा टेक्निकल टर्म्स हम जरा सिंपल करके बताते हैं कि ये 1 लाख से जो 10 लाख का कर्जा है इसे आपने 3 साल की आसान एक साथ में वापस करना है। और अगर आप लर्नर हैं तो मेरा ख्याल है कि 2-3 साल तो बिजनेस को चलने में लग जाते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको एक फैसिलिटी दी गई है। अगर आप 1 हफ्ते का 2,000 या 3
3,000 कमाने लगे तो आपको चाहिए कि 500-600 रुपया अपने कर्ज की मद में वापस रखें और उसको जमा करके वाजिबुल अदा। और एक चीज ये है कि जो लेडीज, मैं ये अपने तजर्बे की बेस पे कहती हूँ कि जब लेडीज कोई बिजनेस करती हैं तो वो मैच्योर ही होती है लेडी, तो बिजनेस की जानिब जाती है, तो लेडीज की जानिब से शायद वापसी का प्रॉब्लम कम आएगा। और 1 से 10 लाख रुपया इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि जिसे हम वापस ना कर सकें अगर हम लर्नर भी हैं। और बाकी देखें, बिजनेस का प्लान आप करके चले हैं, बिजनेस को थोड़ी थोड़ी रनिंग भी करेंगे। बिजनेस नाम है प्रैक्टिस का, ये 1 या 2 दिन इसमें चलने की कोई मियाद नहीं है। बाजुकात ऐसा भी देखा गया है कि 5 साल में लोग कहते हैं कि हमने बिजनेस किया और हमारा नहीं चला। तो देखें, 5 साल बिजनेस के मुनाफा देने का वक्त नहीं है। 5 साल को मैं कहती हूँ एक इब्तदाई पीरियड है जो आपने बिजनेस को सिर्फ देखने, झांकने और उसमें ऑक्सीजन के जरिए सांस लेने के लिए यूज किया। 5 साल उसके मुनाफा देने का वक्त नहीं है, 5 साल बिजनेस की एक रनिंग का टाइम है। और बहरहाल 1 से 10 लाख इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, ये वापस होगी। और अगर हम नहीं वापस करते, छोटे बिजनेस के लिए भी मैं बता दूं, तो फिर वही बात है कि जिस बैंकर ने या जिस अफसर ने अपनी जॉब वहां पे करनी है, ही नोज एवरीथिंग, वो सब जानते हैं। जो उन्होंने गवाहों को फोन करना है, वो सब एक टेक्निकल, आपको पता है कि वो मामला गिरी है और वो अपना काम समझते हैं। वही कि अगर हम नहीं वापस कर सकते तो फिर क्या सिचुएशन है, जेल में डाल देंगे? अच्छा नहीं, जेल में डालने से पहले बड़े स्टेप आते हैं। डायरेक्टली बैंक कभी जेल तक नहीं जाता। आपके पास कुछ ना कुछ चीजें मौजूद होती हैं जो कि कुर्क की जा सकती हैं, कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स। हमने तो कोलैटरल कुछ नहीं दिया हुआ ना, इस लोन में कोई कोलैटरल नहीं है मैम। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक कभी कोई चीज की गिरवी रखता है या नहीं रखता, लेकिन बैंक की इंफॉर्मेशन बैंक की होती है। हम बैंक को कभी लाइट नहीं ले सकते। जी नहीं ले सकते। और इस चीज का मेरा जाती सारा तजर्बा है। मेरे वालिद एक बैंकार रहे। बैंकार का जहन जहां कई शोबों के वाबस्ता लोगों का जहन खत्म हो जाता है, एक बैंकर का जहन। जी, बैंकर का जहन ये है कि अगर किसी ने मेरा 1 लाख मारा है तो उसके ऊपर मैं 10 लाख लगा दूंगा, लेकिन वो 1 लाख रिकवर करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि 10 लाख लगा दूंगा, लेकिन उसकी जॉब भी मुनहसिर है, वो भी कहीं चेक में है। तो हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। बहरहाल मैं कहती हूँ एक फैसिलिटी है, अवाम से मैं कहती हूँ इसको यूज करें और अच्छे तरीके से रिटर्न करें। देखें, जहां सूदी पैसे अवेलेबल है, सूद पे लोन कर्ज अवेलेबल है, वो तो अल्लाह के साथ जंग है। ये तो बिला सूद है, जिसमें 1 रुपए का भी सूद नहीं। ये एक अच्छी ऑप्शन इसमें ये दी गई है कि ये बिला सूद आपको कर्जे दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक हुकूमत की जानिब से ये पहला वाहिद अच्छा स्टेप लिया गया है। एज अ कॉम हमें चाहिए कि इसको अच्छी तरह, और ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। आपने 1 लाख लिए, लेडीज में बता रही कि लेडीज जो बिजनेसमैन होती है बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो सैलून्स का काम करती हैं, कपड़े सिलाई करती हैं, ये वापस करेंगी। अच्छा, बात असल आती है कि हम असल मामले की जानिब बढ़ते हैं कि बड़े मगरमच्छ। तो जो बड़ा लोन लेना चाहते हैं लोग बड़े मगरमच्छ ने बड़ा कर्ज जिन्होंने लिया, उसको हम कैसे वापस करें? अच्छा, जो कारोबारी आदमी होता है तो वो, क्योंकि जो बड़े कारोबारी लोगों के बारे में मेरी एक कह लें एक फकीराना नॉलेज है। बड़ा कारोबारी भी बैंक को, अब जैसे एक बैंकर से बड़े कारोबारी का मुकाबला लूटता है तो दोनों की आपस में अब ये थोड़ा पार्टनरशिप होगी। शो आपका एंजॉयमेंट की जानिब खुद ही चल पड़ा है। इसे कहते हैं टेक्निकल एंजॉयमेंट। जी। तो अब वो भी जानता है, बैंकर भी पूरी दुनिया समझ के, और डॉक्यूमेंट्स और टर्म्स कंडीशंस फॉर्म्स उसके पास मौजूद हैं। और जो बड़ा कारोबारी वो इन सब मरहलों से गुजरकर बड़ा बना है। उसने सारी इंफॉर्मेशन धूप में मेरी तरह, और ये सख्तियां, बारिशों में कारोबार, या ये जो करियाने उसने किए, जो उसने वो सब, और एम्प्लॉयज को कैसे रनिंग दी, और एम्प्लॉयज को कैसे उसने थोड़ी थोड़ी पे पे रख के अपने आप को बड़ा बनाया। वो एक हाई, उसको देखिए हम लाइट नहीं ले सकते बड़े कारोबारी को। जितने बड़े कारोबारी हुए हैं, मजेदार बात है कि उनमें से मौरूसी बिजनेस वाले बड़े कम लोग हैं। वो साइकिलों पे एनकें बेचने वाले बड़े कारोबारी बने। साइकिलों पे, गली के चौराहों पे ईंटों के ऊपर बनाकर बारबेक्यू बेचने वाले आज 6 मंजिला होटलों के, तो वो बड़ा, उसके पास भी बहुत नॉलेज होती है। और ये आगे बराबर की टक्कर आपकी। इसमें अगर उसने बैंक से लोन लिया है तो उसको भी बहुत कुछ पता है और बैंक को भी बहुत कुछ पता है। तो ये आपकी एक बराबरी की जंग हो सकती है। और जो 10 लाख से 3 करोड़ का कर्जा है वो उसी बंदे ने लेना है, जैसे मैंने बताया कि जिसके कुछ बिजनेस पहले मौजूद है। इसमें देखें सवाबदीद पे बात आ जाती है। बैंक का एक मामला ये होता है कि बैंक के साथ लोग लंबा चला लेते हैं चीजों को। अच्छा, बैंकर क्या करता है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो आपको आसान एक साथ मजीद बना के दे देता है कि चलेंगे हमारा आपकी सवाब। इसमें पर्सन टू पर्सन आपकी पर्सनैलिटी वाइज ये वेरी करेंगी चीजें। बेसिकली मैम ये कि मरियम नवाज ने ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी है, जी हाँ, कि आप अपना कारोबार खुद करें
बिल्कुल। और आजादी दी है, और सूद के बगैर करें। हाँ जी, और आजादी दी है कि जो मर्जी करें। हालांकि बैंक सूद के बगैर, कोई नहीं, आज जो तक नहीं बैंक हुआ। बिला सूद है वो भी सूद के बगैर आज तक नहीं, आज अच्छा तक हुआ नहीं। लेकिन ये चलें, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बैंक ये कर सकता है कि आपका, जैसे आप कहते हैं भी मेरी 2 फैक्ट्रीज तो चल रही हैं, तीसरी को भी जरा टाइम लगेगा, ये आपकी बैंक के मैनेजर के साथ जो आपकी सवाबदीद और उसके जहन की अंडरस्टैंडिंग है, इस पे चीजें वेरी होती हैं अक्सर, क्योंकि कुछ कंडीशंस उसके पास भी हैं। तो वो आपको आसान एक साथ बना देगा कि आपने उससे 2.5 करोड़ कर्जा लिया, आप कहते हैं कि मैं 20,000 अभी मंथ का नहीं दे सकता। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है बैंक में और वकीलों के पास अगर चाहें तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जॉब भी करनी है ना, लेकिन वो जवाबदेह भी हैं और आप उन्हें जवाबदेह हैं। तो उसमें अगर आप सही कारोबारी हैं, अच्छा ये क्योंकि ले ही वो तबका रहा है जो कि कारोबार में तजर्बा रखता है, तो उन्हें पता है कि क्या करना है। मेरा ख्याल है कि हमें इतनी ज्यादा इसको स्ट्रेस में लाने की, बिल्कुल, अब कारोबारी करते हैं, इसको हम कंक्लूजन ये कर रहे हैं कि उसके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो आपको, आप 20,000 रुपया महीने का नहीं दे पा रहे, आप कह रहे मेरा तीसरा यूनिट अभी रनिंग होने में टाइम है, तो वो कहेगा अच्छा आप 15,000 रुपए के हिसाब से, मिसाल के तौर पे 10 के हिसाब से आप देना शुरू करें, तो फिर 6 महीने बाद में आपसे, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना। जी हाँ मैम, अब ये इससे एक खातून ने फायदा उठाना है, एक ताजिर खातून ने फायदा उठाना है, एक घरेलू खातून ने फायदा उठाना है। वो अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने शोहर के साथ कोई ऐसी कोलैबोरेशन कर सकती है कि एक फैमिली गुर्बत से बाहर आ सकती है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 11 करोड़ अवाम हमारी पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है, जी हाँ, मर्द और औरत दोनों मिला के। 11 करोड़ में से अगर ये 40,000 फैमिलियां गुर्बत की लकीर से बाहर आ गई तो बहुत बड़ी नेकी। अच्छा, लेकिन इसमें टेक्निकली मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे एक बैंक के थ्रू ये चीजें दी जा रही हैं, उसकी ब्रांचेस भी होंगी, लेकिन जो हमारा सहाफी का काम है कि हकीकत पसंदी पे मबनी थोड़ी बात की जाए कि जो हमारी इस वक्त रेशो है मुल्क में गरीबी की, उसमें ये ठीक है, एक अच्छी ऑप्शन है, आटे में नमक के बराबर है। यही काम अगर ये जो हमारे पॉलिटिशियंस अपने अपने हल्के में कुछ इसकी फैसिलिटी, क्योंकि अलॉटमेंट हो रही होती है, पॉलिटिक्स में भी ओहदे भी मिल रहे होते हैं और कुछ हमारे पास पैसों की एंट्रीज भी आ रही होती हैं, तो अगर यही चीज को बल्दियाती सतह पे एक वजीर आजम मुल्क को कवर करेगा तो ओवरऑल सतह पे कवर कर सकता है। लेकिन अगर हम पॉलिटिशियंस, जैसे मैं भी एक पॉलिटिशियन हूं, अगर हम बल्दियात की सतह पर इस चीज को मैनेज करें कि हम अपने पास जो भी हमारे पास आ रहा है पीछे से ज़र मुबादला, हर सियासतदान के पास, या कुछ एड्स भी आ रही होती हैं आपको पता है दूसरे ममालिक से, क्योंकि हम ये दस्तरस रखते हैं, तो अगर हम चाहें तो इसको हम अपने अपने लेवल पर गली मोहल्ले की बेस पर करें तो ये कवर होता है। ये इतना छोटा नेटवर्क नहीं है। गली मोहल्ले की लेवल पे हम किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं मैम? जो हमारे पास ये इमदाद आ रही होती है, ये एक पॉलिटिशियन का मसलन काम है। यही 45 अरब बैंक के थ्रू देने की बजाय गली मोहल्लों में बल्दियाती सतह पे अगर करना हो, एक तो वजीर आजम इतनी बारीकी में नहीं वजीर आला भी नहीं कर सकता, वजीर आला पॉलिसी क्या देगा, सदर भी नहीं कर सकता, ये पॉलिसी नहीं, वो फिर ये सियासतदान अपने तौर पे कर सकता, अपने तौर पे कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। देखें, ही हैज द विजन, तो खुद खा जाता है आज का सियासतदान। ये तो फिर एक मसला, लेकिन मैं बता रही हूँ ही हैज द पावर, उनके पास इतनी पावर हो सकती है कि वो 10 लोगों को अपने पास जो एड आ रही है, तो वो, क्योंकि वो भी अपने काम को समझते हैं, मसला है कि हम आगे डिलीवर नहीं करना चाहते। मैम, इस वक्त पीपल पार्टी है, नून लीग है या पीटीआई है, जब भी जो गवर्नमेंट में आई, इन्होंने अपने ही क्या कहते हैं कारिंदे क्या कहते हैं जो इनके वो होते हैं वर्कर्स, जी हाँ, अपने वर्कर्स को ये अमीर कर देते हैं और वो उनके घर तो चल गए, लेकिन अच्छा, जो वोटर है वो अमीर नहीं होता। मैं एक सियासी लीडर भी हूँ, सारे कारकुन अमीर नहीं किए गए, वो सिर्फ चंद एक लोग उकरबा परवरी होती है, उसमें भी कारकुन गरीब ही रहता है, कारकुन गरीब ही रहता है। इसका मतलब मेरे लिए भी नहीं खबर है, कारकुन गरीब ही है। नहीं, कारकुन को कोई अमीर नहीं करता, चंद एक वो लोग हो सकते हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हों या करीबी दोस्त, जिनकी वजह से वो लीडर बने, या मोहल्ले के बदमाश। लेकिन मेरा फोकस इस वक्त ये है कि एक प्रोग्राम से, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं इसे अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अगर मुल्क में जाल बिछाना है बिजनेस का, तो फिर कुछ लोगों को और आगे आके प्लीज, और अच्छे बिजनेसमैन हैं, जैसे इस वक्त मुल्क में 3-4 बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं, उन्हें आगे आना होगा, और वो भी अपने एड में से, अपने मुनाफे में से कारोबार देखें। इससे नेकनामी भी तो बनती है जी सर, जो कि इतनी जल्दी नहीं जीती जा सकती। अल्लाह ने कुरान मजीद में
दर्जनों जगह पे फरमाया है सदकात 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 तो सदकात थोड़ा सा हम सदकात। अगर चाहें तो हम मुल्क के लिए थोड़ा काम करें तो बल्दियात की सतह पर हमें छोटे बिजनेस लोगों को, और मैं ये कहती हूँ, अच्छा बहरहाल मैं बिजनेस वालों को कहती हूँ कि इसको अवेल करें। जब हमने किया था या मेरा पहला दिन होगा तो ये कोई फैसिलिटी नहीं थे, तो लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि छोटा बिजनेसमैन, तब मैं या मेरे जैसे कई जिनके मरूसी बिजनेस नहीं थे, हम इक्विटी नहीं है तो हमने कैसे किया होगा। और बिजनेस क्योंकि एक छोटी चीज नहीं है, इसको करना स्टार्ट करने वाला समझ सकता है कि क्या विजन होगा और कितनी प्रॉब्लम होगी। पहले दिन की जो मंजिलें हैं वो बड़ी मुख्तलिफ थी। ये एक अच्छी चीज है, इस पे आपको पहले दिन की मंजिल आसान हो जाएगी कि आपके पास 1 लाख तो है ना, उससे जो मैंने छोटे छोटे कारोबार किए, आप उनमें से कोई भी कारोबार इससे प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस नाम है प्रैक्टिस का। एक हमने कैटेगरी का जिक्र नहीं किया, टेक्निकली वो मैं करना चाहूंगी अगर आप इजाजत, क्योंकि हमारे पास 4 मिनट है प्रोग्राम खत्म होने। हम इसी को मरियम साहिबा के तवज्जुह से शो कर रहे हैं। तो एक कैटेगरी इसमें ऐसी है जो बड़ा लोन लेंगे और 1% वो लोग होंगे जो वापस नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लोगों की गुंजाइश बहरहाल हर जगह रहती है कि जो एक जिन्हें हम कह सकते हैं आदी मुजरिम, के जिन्होंने आती हुई फैसिलिटी सबकी रुकवा दी। हाँ जी, तो वो 1% लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इंडस्ट्रीज भी हैं, मुबादला भी आ रहा है, पहले से बिजनेस भी रनिंग है, इससे भी एक और बिजनेस उन्होंने एक स्मॉल अपनी फैक्ट्री लगा ली। और क्योंकि तबीयत में हमारे नहीं है वापस करना और हम इतने जिम्मेदार नहीं है, तो वो हम बैंक को आगे ले जाते 10 साल किस्तें, 20 साल, या एक लॉयर अपना और एक बैंक का इन्वॉल्व करके टैक्सी आई थी तो उसके ऊपर किस्तें वापस। तो 1% लोग देखें माशरे में ऐसे होते हैं, लेकिन हमें बात ये कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, हमें उन 1% को फॉलो नहीं करना। ये एक अच्छी ऑप्शन है। 99% लोग ऐसे होते हैं जो हमारी तरह अपनी जिम्मेदारी को, ताकि सबका रास्ता बंद ना हो जाए। तो मैं कहूंगी कि लोन जरूर लीजिए और ये बिला सूद है, और फिर इसको वापस कीजिए और अपने मुस्तकबिल को। अच्छा मरियम मैम को अगला देखें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसको समराइज कर दें 1.5 मिनट में कि मरियम नवाज साहिबा को आगे क्या करना चाहिए। कि इस प्रोग्राम के तहत तो सिर्फ 45 अरब स्पेंड होंगे। जी हाँ। 10 लाख 10,000 लोग, 40,000 लोग अगर 10-10 लाख भी लें तो 45,000 पूरा हो जाता है। जी हाँ। तो आगे मरियम मैडम को क्या करना चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम आगे करते हैं, उनको मशवरा दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका जवाब एक तो है कि मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई, उनको ये सोचना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मरियम नवाज साहिबा एक वजीर आला का किरदार अदा करें, जो कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में, इस मुएशियत में जिसमें हम जैसे लोग सेंसिटिव होकर 50-50 किस्तें लिखने में गए, उन्हें कुछ भी ना करें। जो आपके मुशीर हैं देखें, वो आपको वही बता सकते हैं जो वो सोचेंगे। तो हम जैसे लोगों के साथ जो इकोनॉमी में लोगों को गाइड कर रहे हैं, या हम इस काबिल हो गए कि हम परसेंटेजेस निकाल रहे हैं, हमारे पास भी कुछ नॉलेज है, इस मुल्क में रहते हुए भी हम कुछ गुंजाइश पैदा करने की लोगों के लिए, तो हम जैसे लोगों से राब्ता करें। हम आपको टेक्निकल सारा फॉर्मेट बना के, उसमें टेक्निकल फॉर्मेट, एक प्रोजेक्ट माँ जिस तरह बात करनी थी, प्रोजेक्ट माँ हम शुरू करें। जी हाँ। और इसको हम लेके आगे चलें। एक माँ अगर खुद मुख्तार हो जाती है, वो अपने बच्चों को भी तालीम और तरबियत देती है और अपने शोहर का वो उसकी भी इंटेग्रिटी और डिग्निटी का ख्याल करेगी। जी हाँ बिल्कुल। इस वक्त बहुत काम करने को मौजूद है, लेकिन ये है कि टेक्निकल लोगों से राब्ता किया जाए। इस चीज का फ्लॉ अभी भी है और पहले भी था। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें गाइड किया। नाजरीन, मैडम सहर नदीम बारी हमें अपने मशवरों से मुस्तफीद कर रही थी कि मरियम नवाज साहिबा ने जो काम किया है, पहली तो बात उन्होंने की, मरियम नवाज को अल्लाह ने इज्जत दी और उसको वजीर आला बनाया। इसीलिए हम उसकी इज्जत कर रहे हैं कि अल्लाह ने उसको वजीर आला बनाया। और उसने अभी जो 45 अरब रुपए का बजट रखा, उसके तहत कम से कम भी 40,000 फैमिलियां गुर्बत की लकीर से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन 10 करोड़ और 11 करोड़ से ज्यादा हम पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। लेकिन हमें टेक्निकल ग्राउंड में टेक्नोक्रेट्स के साथ मिलकर उनको अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, प्रोजेक्ट माँ, जिसमें माँ खुद मुख्तार हो जाती है और वो माँ जो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकती है और अपने शोहर की डिग्निटी का ख्याल करते हुए सनत और मईशत का हिस्सा बन सकती है। तो ये पाकिस्तान की तरक्की की तरफ पहला कदम होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हमारी खातून मजबूत हो गई तो उस खातून का शोहर मजबूत हो जाएगा और पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ेगा इंशाल्लाह। में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।